एकदम बेसिक। हम क्या करते हैं, स्केचअप अपना ओपन कर लेते हैं। मेरा स्केचअप ओपन हो गया। ये हमारा, आपको जब ओपन करेंगे तो आपका ये विंडो पहले आपको पूरी पूरी दिखेगी। आपको क्या करना है कि सबसे पहले फाइल सेव कर लेना है कहीं पे। मैं अपनी फाइल डेस्कटॉप 3D पार्ट 1 नाम से सेव कर लेता हूँ। सबसे पहले हम स्केचअप में क्या करते हैं कि एक सरफेस बनाते हैं बड़ा सा, मतलब रेक्टेंगल से। आर कमांड से रेक्टेंगल होता है। ये रेक्टेंगल जब कोई भी आप मॉडलिंग करिए तो इस रेक्टेंगल पे ही काम करिए। तो इस लड़की को डिलीट कर लेते हैं। थोड़ा सा हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेते हैं जिससे साफ साफ दिखने लगे। सबसे पहला कमांड सेलेक्ट का है। सेलेक्ट, इसमें स्पेस बार प्रेस करने से ये कमांड चलता है, मतलब। और दूसरा बी प्रेस पेंट बकेट, जैसे पेंट बकेट बी प्रेस करने से ये ओपन होता है। बी प्रेस किया हमने तो ये पेंट बकेट, जैसे आपने इंटर प्रेस किया, जैसे आपने बकेट प्रेस किया है, इंटर प्रेस किया तो आप पहले पे आ जाएंगे, मतलब सेलेक्ट करने पे आ जाएंगे। फिर बकेट आपने प्रेस किया। अब बकेट जब प्रेस आप कर लेंगे तो किसी सरफेस पे आप पेंट कर सकते हैं। जैसे आपने बकेट प्रेस किया तो यहाँ पे पेंट बार का टैब खुल जाएगा। आपने कोई इसको सेलेक्ट किया, पिक किया, आप ले आके पेस्ट कर लिए। हमारा कोई सरफेस है, इस पर ले आकर पेस्ट कर लिए। तो बकेट का ये काम है। ये बहुत ही यूज में आता है, लगभग सारा काम बकेट से ही होता है। और फिर दूसरा लाइन है। लाइन के लिए सिंपल है। जैसे आपने कभी ऑटोकैड चलाया होगा या उसमें लाइन जैसे आता है, सेम वही चीज़ लाइन का है। लाइन में क्या है, एक पेंसिल है। पेंसिल का पहला पॉइंट आपने टिक किया, दूसरा टिक किया तो एक लाइन बन गई। फिर जब आपने तीसरा किया तो तीसरी भी लाइन बन गई, चौथा किया। अगर आपने सेम एक्सिस में की, जैसे स्केचअप पर सबसे मेन तरीका हम ये होता है कि ये कोई एक्स वाई और जेड एक्सिस, जैसे ये ग्रीन लाइन है, ग्रीन एक्सिस है, ये हो गई एक्स, और जो रेड है ये हो गई वाई, और ये जेड एक्सिस। तो हम जब भी कोई काम करेंगे, ये 3 डायमेंशनल हो गया। तो हम क्या करेंगे, जब ये लाइन ग्रीन पे चलेगी, जैसे ग्रीन हो गई। अभी ग्रीन पे जब आगे कर जाएगी तो क्या होगा कि ये सीधी चल रही है। भले आपको यहाँ पे दिख रहा है टेढ़ी, लेकिन ये सीधी चल रहा है। कहीं ना कहीं आप इधर से देखेंगे, देखिए सीधी जा रही है। तो ये ग्रीन लाइन का ये बहुत ही, ये आप आगे चल के हमेशा यूज में आएगी। ग्रीन लाइन आपने पहला पॉइंट किया, दूसरा ग्रीन पे गया तो ये सीधी लाइन जा रही है। फिर देखिए रेड में जब चलेगी तो फिर वो मतलब एक सीधी लाइन में चल रही है, मतलब एक ही सरफेस पे चल रही है। आप देखिए एक ही सरफेस पे चल रही है। फिर आपने क्या किया कि फिर ग्रीन एक्सिस पे लाए। ग्रीन आएगी, अगर मान लीजिए इसे आपने उल्टा सीधा ऐसे ऊपर नीचे कर दिया तो वो एक सरफेस पे नहीं चलेगी। कोई भी काम होगा तो एक ही सरफेस पे होता है। आपको क्या करना है कि ग्रीन लाइन पे आपने प्रेस किया तो आपने छोड़ दिया, और फिर लाकर इन पॉइंट पे आपने कर लिया तो एक सरफेस बन गया। सरफेस बन गया ना, ये सरफेस बन गया। एक कमांड आता है, कोई भी स्केचअप में बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है, पुल। उसका कमांड होता है पी से आपने प्रेस करके इसे उठा लिया, फिर छोड़ दिया। क्या करना है, जैसे आपने किया, देखिए सेलेक्ट कर लिया इसने। पी आपने जब प्रेस किया, मान लीजिए कमांड छोड़ दिया हमने इस पेज से। अब हमें क्या करना है, पी कमांड लेना है। पी को हमने पी प्रेस किया, इस पे आया, देखिए सेलेक्ट कर लिया इसने। एक बार प्रेस करना है आपको, लेफ्ट क्लिक प्लेक सेलेक्ट करना है, दबाया आपने, ऊपर गई, फिर इसको लेफ्ट क्लिक को क्लिक कर देना है।
ये छोड़ दिया हमने हमारा। ये इस तरह से मॉडलिंग होगी हमारी। दूसरा, अब आते हैं रेक्टेंगल कमांड। रेक्टेंगल लाइन से ही जैसे हमने रेक्टेंगल बनाया था, सेम पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। मैं लगभग सारा काम रेक्टेंगल से ही करता हूँ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं, रेक्टेंगल से मैं सारा काम, मैं लाइन का यूज नहीं करता हूँ। रेक्टेंगल पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। दोस्तों एक चीज़ और है कि जैसे आपने रेक्टेंगल बना लिया, अब आपको इधर से मूव करना है। एक तरीका है कि आपने पूरा कर लिया, लेकिन क्या होता है कि जब बड़े बड़े काम होते हैं तो वहाँ पे इसको सेलेक्ट किया पूरा और इसको क्या किया, मेक ग्रुप कर लिया। मेक ग्रुप करने के बाद आपने देखिए मेक ग्रुप मैंने कैसे किया। मान लीजिए कोई ये रेक्टेंगल बनाया, इसको हमने पी प्रेस करके ये पुल कर लिया, इसमें मान लीजिए बी प्रेस करके ये पूरा कलर डाल लिया, ठीक है ना। अब क्या करना है कि हमें हमें इसको ग्रुप बनाना है। ग्रुप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्केचअप में। अगर आपने ग्रुप नहीं बनाया तो बहुत ही मुश्किल होता है वर्क करना। हमने पूरा सेलेक्ट किया, इसको क्या किया कि राइट क्लिक किया, मेक ग्रुप। दोस्तों ग्रुप बहुत ही ज़रूरी चीज़। जब ये ग्रुप बन गया, एक तरह से जो हमारा ऑटोकैड में ब्लॉक होता है, ब्लॉक एक तरह से यही होता है स्केचअप में। फिर आपने क्या किया, स्केचअप जब ये बन गया, अब इसको एक तरीका और आपने राइट क्लिक, अब देखिए एक ऑप्शन ये आ रहा है मेक कंपोनेंट। कंपोनेंट ये होता है कि जैसे आपने इसको अगर कंपोनेंट बना दिया तो ये जहाँ भी आप कहीं कॉपी करेंगे तो सेम चीज़ ये जो इसमें चेंज करेंगे उसमें भी वही चेंज होता है। जैसे मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। इसको हमने मेक कंपोनेंट कर लिया, इसको बेस पॉइंट पकड़ा और कॉपी करके बेस पॉइंट पकड़ा, कंपोनेंट कर दिया। और अब इसमें मूव करना है। एक तरीका है मूव करना। मूव आपने मूव कमांड के लिए एम प्रेस करना है, ये कमांड है। मूव के लिए बेस पॉइंट पकड़ना है, एम कमांड, बेस पॉइंट पकड़ा आपने, इधर सरका लिया। तो एक तरीका ये सरक गया, और दूसरा ये है मूव हो गया। और दूसरा ये, अगर इसको हम मूव भी करना और कॉपी भी करना है तो आप सीधा सीधा जाना है मूव कमांड पे, इसका बेस पॉइंट प्रेस करना, और जब इस पर आपने प्रेस कर दिया और इसको क्या करना, अब ये मूव हो रहा है, लेकिन अगर इसी को कॉपी करना है तो आपको कंट्रोल साथ में प्रेस करेंगे तो ये क्या होगा कि ये देखिए कॉपी हो जाएगा। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर आपने इसको मूव करना हो तो मूव तो कमांड ऐसे सिंपल सिंपल चला जाएगा, लेकिन अगर इसको कॉपी भी करना है तो मूव आपको प्रेस करना है, बेस पॉइंट पकड़ना है, कंट्रोल दबाए रखना है। अब मूव करना है इसको बेस पॉइंट पकड़ के तो ये कॉपी हो जाएगा, ठीक है ना। मूव कमांड के लिए अब ये देखिए, हाँ एक चीज़ और, जब मान लीजिए आप ये कोई ग्रुप है या कंपोनेंट कुछ भी हो, अगर आपको ऊपर की तरफ मतलब मूव करना है, जब तक ये जैसे ये ग्रीन ब्लू लाइन बनी है ना नीचे डॉटेड, ये डॉटेड में अगर ब्लू लाइन में चलेगा तो फिर क्या होगा, ये ब्लू लाइन में जाएगा तो ये सीधा जाएगा। जैसे आप कहीं टेढ़ा मेढ़ा नहीं भागेगा, उसी जगह से उठेगा, सेम अपने हाइट्स पे ऊपर जाएगा, कहीं दूर इधर उधर नहीं भागेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, ये इन ब्लू ग्रीन और रेड को ध्यान नहीं देते हैं तो इधर उधर उनका मॉडलिंग हुआ करता है। तो ये हो गया, जैसे इधर मूव करना है तो ये ग्रीन हो गया, इधर मूव करना हो तो रेड हो गया, ये हो गया। अब दोस्तों क्या करना है, सर्कल में क्या करना है कि सी आपको प्रेस करना है। सर्कल में कोई भी सर्कल बनाने के लिए उसका सेंटर पॉइंट होना चाहिए। सेंटर पॉइंट आपने क्लिक किया, अब रेडियस डालना है। रेडियस आपने 15 मान लिया फिट डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, ये सर्कल बन गया। अब इसी को पुल करके सिलेंडर बनाना है। अब मान लीजिए मैं जब भी कोई काम करता हूँ तो कोई भी काम करता हूँ तो उसको ग्रुप बनाता हूँ। जैसे मैंने सर्कल मैंने प्रेस किया, ये बना, इसको मैंने ग्रुप बना लिया। अब फिर क्या किया, मैंने प्रेस किया, पुल किया, इसको मैंने कितना किया 15 फीट, 15 फीट मैंने इंटर कर दिया।
अब पुल कैसे करना है आपको मैंने बताया, पी प्रेस करना है, जब सेलेक्ट कर लेगा तो एक बार लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है, उसके बाद ये 15 फीट आपने डाल दिया। तो दोस्तों ये देखिए पुल हो जाएगा। इसे सारे काम ऐसे ही करने होते हैं। ये सर्कल का सारा हो गया, ठीक है ना। अब आए हम आर्च। देखिए आर्च के लिए क्या होगा, पहले सेंटर पॉइंट हुआ, फिर दूसरा आर्च का फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, ये हो गया आर्च, ऐसे बनता है। अब इसी को आर्च को ही अगर उठाना है तो इसका लास्ट पॉइंट और पहला पॉइंट क्लिक कर लिया तो देखिए ये सरफेस बन गई। अब सरफेस जब गई तो क्या करना है, इसको पुल कर लेना है अपने को, ठीक है। ये आर्च हो गया। और अब मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट हमने बनाया, उसको हमें रोटेट करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्यू कमांड यूज करेंगे। क्यू से क्या होगा, ये देखिए क्यू मैंने जहाँ पकड़ा है, क्यू इस पर कहीं भी बेस पॉइंट आपने पकड़ा, मान लीजिए इस पॉइंट से इसको 90 डिग्री रोटेट करना है। तो क्या हुआ, आपने क्यू पकड़ा, बेस पॉइंट पे रखा, क्लिक किया, और ये एक रेफरेंस पॉइंट कोई भी आप पकड़े, चाहिए पकड़े, चाहिए चाहे कहीं भी, इसको आपने 90 डिग्री एंगल डाल दिया। दोस्तों यहाँ पे ये नोटिस करना बहुत ज़रूरी है, क्या क्या मांगता है वो उसको डालना पड़ता है। तो क्यू प्रेस किया, पॉइंट पकड़ा, और रेफरेंस के सहारे इसको 90 डिग्री या 180 डिग्री रोटेट कर लिया, ठीक है ना। फिर और अब आता है स्केल कमांड। स्केल जैसे आपने ऑटोकैड चलाया होगा तो स्केल उसमें भी होता है, इसमें भी। तो स्केल के लिए जब भी आपने स्केल के लिए यहाँ पे सिंबल बना है, इसको आपने क्या किया, प्रेस क्लिक किया है, सेलेक्ट किया है, आपको स्केल पे जाना है। तो देखिए सारे वर्टेक्स इसने पकड़ लिए। अब सारे वर्टेक्स पकड़ लिए, जैसे जो वर्टेक्स नहीं मिलते हैं उसके लिए के प्रेस करते हैं तो देखिए वो भी मिलने लगे, ये है ना। अगर मान लीजिए मुझे ये सरफेस, जो ये वाला सरफेस है, यहाँ तक लेके जाना है, तो मैं क्या करूँगा, ये दोस्तों ऑटोकैड में तो स्केल ही होता है, इसमें स्ट्रेच और स्केल दोनों एक साथ होता है। तो हमने स्केल इस कमांड को लिया और के प्रेस किया, जिससे हमारा इधर वाला पॉइंट मिल गया। हमने क्या किया, इस पॉइंट को पकड़ा और लाकर यहाँ तक टच करा दिया, तो हमारा ये जो पूरा ब्लॉक है देखिए वहाँ तक पहुँच गया। अब हमें इस सरफेस को यहाँ तक लाना है, तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट पकड़ेंगे और लाकर यहाँ पर छोड़ देंगे, यहाँ तक हो गया। और फिर क्या हुआ, इस पॉइंट को इसको यहाँ तक लाना है, तो इसको हमने पकड़ा और लाकर यहाँ तक छोड़ दिया, ठीक है। स्केच में बड़ा अच्छा ये है कि कोई पॉइंट आप पकड़िए, जैसे मान लीजिए पुल ही आप कर रहे थे, पुल आपने पकड़ा, तो अगर यहाँ तक लाना है तो कहीं ऐसे ला के यहाँ इस पर रख दीजिए, वो अपने आप ले लेता है, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसी को आप स्केल भी कर सकते हैं, जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया, अब इसको प्रेस किया और ये स्केल वाला लाइन है, इसको आपने स्केल, ये एकदम कॉर्नर पकड़ेंगे तो सबको एक साथ खींचेगा ना, तो क्या हो गया, ये स्केल हो गया। अब आता है चौथा, मेजर टूल। अब कोई चीज़ नापनी है, जैसे यहाँ इस लाइन से ये लाइन कितनी दूरी है, तो ये पहला आपने टिक किया, फिर दूसरा ये 50 फीट, देखिए लिख रहा है ना 50 फीट, यहाँ पे राइट बॉटम में देखिए, ये पहला टिक किया आपने, दूसरा टिक किया, 50 फीट लिख रहा है, तो ये मेजर करने के लिए है। ऐसे ही एंगल मेजर करने के लिए प्रोटेक्टर है ना। तो क्या हुआ, पहला आपने टिक किया, फिर दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा, तो राइट बॉटम में देखिए ना 90 डिग्री लिखा है, अभी देखिए 45 लिखा है, तो इससे अब हमारा ये मेजर हो जाएगा इसका एंगल, ठीक है।
और एक डायमेंशन चेक करने का तरीका है, ये जो यहाँ पे सिंबल बना है ना, ये सिंबल, इसको भी आप पकड़ के कर सकते हैं। पहला पॉइंट आपने पकड़ा। दूसरा, अगर आपको कोई चीज़ लिख के छोड़ना है, मतलब डायमेंशन कितनी है, तो ये आप कर सकते हैं। इसके लिए क्या होता है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और लाकर छोड़ दिया, तो ये 50 फीट ऐसे पड़ा रहेगा। मेजर में क्या होता है, नाप के अपने छोड़ दिया, ये क्या डायमेंशन देने के लिए, इसे ऑटो कैड में हम लोग देते हैं। और हाँ, ये जो पंजे का हाथ का निशान है, इसे पैन, जैसे हम लोग ऑटो कैड में करते हैं कि जो बीच वाली बटन होती है उससे क्या होता है, हम लोग पैन कराते हैं। इसमें क्या होता है, ये वाला आपने कमांड पकड़ा और यहाँ से पैन कराया आपने, ऐसे ये रोटेट नहीं होगा। और इसमें सारा काम इस ऑर्बिट से किया जाता है। ऑर्बिट मेन होता है जो कि आपके स्केचअप को चलाता है। ये ऑर्बिट का सिंबल दिख रहा है, यहाँ पे आपने कहीं भी प्रेस किया, ऐसे ऐसे करके आप मूव कर सकते हैं। इसका ये कमांड है, ठीक है। ऑर्बिट सबसे ही मतलब ज़्यादा यूज में आता है। उसके बाद ये कमांड है जूम का। जूम में आप जानते हैं, जैसे आगे पीछे करना हुआ, आगे पीछे करना हो तो जूम कर लिया। ये कमांड रहता है जूम एक्सटेंशन। जैसे हमें इसके प्रीवियस जो हमने जूम किया था, जैसे हमने यहाँ करके देखिए, ये इस तरफ आ गए, हमें अब इसके पहले में जाना है तो ये वाला कमांड दबाएंगे तो इसके पहले में आ जाएंगे आप, पहले जूम में। जैसे देखिए हमें वहाँ जाना है फिर से, तो हमने ये कमांड दबाया तो वहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है ना। मतलब वो, और वही चीज़ सेम ऑर्बिट वाला काम ये करता है, जिसे घुमाता है। ये वाला कमांड जो है, पोजीशन कैमरा जो है, आपको कहीं का कैमरा लगाना है, यहाँ करके यहाँ लगा दिया आपने, वहाँ पहुँच जाएगा कैमरा। उसका ज़्यादा यूज नहीं होता है, जो हम लोग बहुत कम ही यूज करते हैं। फिर जैसे ये वाला मैं कमांड बता रहा था, जैसे हमने जूम किया, जूम आउट करना है, इसको प्रेस कर दिया, जूम आउट हो गया। ये वाला कमांड जो यहाँ पे है, जूम एक्सटेंशन, जूम है, इसको आपने प्रेस किया, जूम आउट हो गया। और हाँ, प्रीवियस कैमरे के लिए ये वाला कमांड है। जैसे हम यहाँ पे हैं, अब पहले वाले कैमरे पे जाना है, तो इसको आपने कर दिया, टिक कर दिया, तो ये अपने पहला कैमरा आता है। ये रेंडर वगैरह में बहुत यूज आता है, ये वाला कैमरा। और हमें 3D टेस्ट लिखना है, तो 3D टेस्ट के लिए ये जो ए बना है, 3D टेस्ट, आपने RPY आपने लिख लिया। ये यहाँ पे आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जो भी फॉन्ट आपको लेना चाहें। इसको फिर प्लेस कर लिया आपने। अगर इसको बड़ा छोटा करना है, फिर स्केल करना है, तो एस आपने प्रेस किया। एस से क्या होगा कि स्केल, ये वाला कमांड हो जाएगा। इस एस से प्रेस करने से आपने पकड़ा, ये इसको स्केल कर लिया। इसे स्केल भी कर सकते हैं आप। अब इसमें भी देखिए, जैसे रेक्टेंगल है, इसकी सरफेस आप डिलीट कर सकते हैं। मतलब मेन स्केचअप में यही है कि लाइन से सरफेस बनती है, सरफेस को आप ग्रुप बना सकते हैं, ग्रुप बनाकर उसको बीच वाली सरफेस डिलीट भी कर सकते हैं। अब आता है ऑफसेट कमांड। ऑफसेट कमांड क्या होता है कि आपने ऑफसेट, जैसे इसके इस ऑटोकैड में करते सेम प्रोसेस वही है। ऑफसेट पे आपने क्लिक किया, जहाँ पे देखिए ये मिल गया, उसके बाद आपने ए से पकड़कर 15 फीट कर दिया, तो देखिए ऑफसेट हो गया उसी चीज़ का, ठीक है ना। इसी से दोस्तों सारा काम होता है। और आपको मतलब टॉप व्यू पे जाना, और बाकी सब मॉडलिंग, इसके बाद मॉडलिंग मेरा आगे वाला वीडियो आप देखिएगा पार्ट 2, उसमें मैंने मॉडलिंग किया है। अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैंने करीब 4-5 साल तक ये सब काम किया है। मैं 3D का वर्क करता हूँ। और ये सारे व्यूज हैं, ये सब बहुत यूज में नहीं आते हैं, सारे यूज यही आते हैं। और ये देखिए शैडो है, सन की डायरेक्शन, आप ये सब रेंडर में यूज आते हैं। ये अगली वाली वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो ये है स्केचअप का बेसिक। इसके बाद मेरी अगली आप वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने मॉडलिंग करते हुए बताया है। थैंक यू।